ये ऑलवेज होगा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आवाज आ रही है? वन पे फैक्ट्री ओवरहेड्स की डिस्कशन स्टार्ट हुई थी सैटरडे। सबसे पहले फर्स्ट पेज देखें, स्पीड अप हो जाता है। फर्स्ट पेज पे एक एलोकेशन टेबल बनाया जिसमें ओवरहेड्स को हमने एलोकेट और पोर्शन कर दिया था। एलोकेट में किसे का, पोर्शन किसे का, डायरेक्टली रिलेटेड को मैंने एलोकेट का, और जो शेयर्ड खर्चे थे उन्हें हमने किसी बेस पे जो डिवाइड किए वो अपोर्शनमेंट। जब एलोकेशन और अपोर्शनमेंट हो जाती है तो नेक्स्ट पेज पे है। फिर जो सर्विस डिपार्टमेंट्स का खर्चा होता है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में एलोकेट होता है। उस एलोकेशन को बोलते हैं सेकेंडरी अपोर्शनमेंट। पेज नंबर 122 के एंड पे लिखा। फिर वहां से हम पेज नंबर 122 पे, नहीं नेक्स्ट पेज 123 पे, सॉरी 123 पे जब आए तो वहां लिखा हुआ था कि फिर 3 सिनेरियोज बन सकते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट डू नॉट सर्व ईच अदर, सेकेंड हेडिंग वाला। वन सर्विस डिपार्टमेंट इज सर्विंग अदर बट दूसरा नहीं कर रहा। और थर्ड हेडिंग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, बोथ सर्विस डिपार्टमेंट सर्व ईच अदर। हाँ जी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को तो सर्व कर ही रहे हैं, आपस में कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये बहस हो रही थी। दोबारा पेज नंबर 123 देखें। अगर कोई सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को सर्व नहीं कर रहा, अगर सर्विस डिपार्टमेंट से एक दूसरे को सर्व नहीं कर रहे तो देन फिर कोई इशू नहीं है, आप जिस मर्जी सर्विस डिपार्टमेंट को एलोकेट कर लें, मकसद हमारा हल हो जाएगा। लेकिन अगर एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को सर्व कर रहा है, नीचे चले जाए, तो देन पहले उसको एलोकेट कर लें जो दूसरे को सर्व कर रहा है, ताकि जो टोटल खर्चा है वो फिर एक ही दफा एलोकेट हो सके। पहले किसको कर लें जरा पढ़ के बता दें, जो नहीं कर रहा है कर रहा है। देन आ जाए थर्ड सिनेरियो में, अगर दोनों एक दूसरे को सर्व कर रहे हैं तो फिर ये जो अपोर्शनमेंट होगी इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल अपोर्शनमेंट। और फिर रेसिप्रोकल अपोर्शनमेंट करने के 2 तरीके हैं। कौन कौन से? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, और साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड है। ऐसी है। फिर डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से भी सॉल्व हो सकता है और साइमल्टेनियस इक्वेशन से भी सॉल्व हो सकता है। दोनों का फाइनल आंसर रजिस्टर में देखें, अप्रोक्सीमेटली सेम ही होगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो शायद साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड टाइम सेविंग तो है, लेकिन उसके लिए इक्वेशन सही भी बनी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट नहीं है तो आप अकॉर्डिंगली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट की बेस पे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन भी यूज करेंगे और साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड भी यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हम पहुंचे थे। अब इसकी तरफ फर्दर प्रैक्टिस हमने करनी है। पेज नंबर 137 पे पहले 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 पे लिखा है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके है सर? प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके है? पेज नंबर कौन सा है? 140 सॉरी 130 सर। ये क्वेश्चन नंबर 4। ओपन इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्रोड्यूसेस various products which pass through processing and finishing departments. Done, sir? Logistics and maintenance department provide necessary support for the production. ये लाइन ढूंढा करें और अंडरलाइन किया। कौन कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट्स निकला है? Then the following information is available from the OL's records for the month of 2017, June 17. Requirement जरा एक नजर पड़ा। Allocate actual overhead costs of support departments to production departments using repeated distribution method
and compute under or applied overheads for the month of June 17। मेरी तरफ देखे under or applied कैसे आता है, जरा फिगर्स बोल। अच्छा ओवरहेड कह रहा है, वेरिएबल कह रहा है, फिक्स कह रहा है? तो एक्चुअल और अप्लाइड को कंपेयर करेंगे। अप्लाइड कैसे आता है? अगर तो यूनिट्स का डेटा मिल गया तो एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, लेकिन अगर आवर्स में मिला तो एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर, एक्चुअल एक्टिविटी इनटू एक्चुअल रेट, सॉरी एक्चुअल एक्टिविटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट कैसे आता है? बजटेड फिक्स ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड बेस, यूनिट्स में भी हो सकती है, आवर्स में भी हो सकती है। तो बड़ी बेहतरीन रिवीजन है इस डिस्कशन में, और ये चीजें अब मुश्किल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ आपने कर लिया है, बड़े बड़े टॉपिक्स हो गए हैं, लेकिन ये छोटे छोटे टॉपिक्स को सही टाइम देके मेरे साथ साथ ही खत्म करना शुरू कर दें। आगे वापस दो रिक्वायरमेंट्स हैं। पहले फर्स्ट रिक्वायरमेंट रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन जहन में पढ़ें जरा डाटा। डिपार्टमेंट्स के नाम बताएं। प्रोसेसिंग, फिनिशिंग, लॉजिस्टिक्स, मेंटेनेंस। फुल कंसंट्रेशन से नेक्स्ट कॉलम देखें। ओवरहेड कॉस्ट लिखी हुई है। ओवरहेड मींस इफेक्टिव ओवरहेड, दोनों इकट्ठे, बजटेड भी है और एक्चुअल भी है। बजटेड के साथ एक स्टार बना हुआ है, इंक्लूडिंग अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सपोर्ट डिपार्टमेंट्स। पेज नंबर 121 पे जाएं और फुल कंसंट्रेट करें, छोटे छोटे पॉइंट से ही सेट करें जहन में। पेज 129 पे जाएं, सॉरी 121। ये जो पहला टेबल एक हमने बनाया था, ये टेबल एक बनाया ना, ऐसे ही है। इस टेबल में हमने क्या किया? अच्छा ये जो टेबल अब है, ये पीरियड के स्टार्ट पे भी बन सकता है बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड ओवरहेड्स। डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स को बजटेड बेसिस पे भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और फिर उस बजटेड ओवरहेड्स के टेबल को सेकेंडरी अपोर्शन करके फाइनली प्रोडक्शन ऑफ डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को भी पूरा किया जा सकता है। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जो वर्किंग हमने की है लास्ट क्लास में, ये इस पीरियड के स्टार्ट पे बजटेड बेस पे हो जाएगी सर। डिपार्टमेंट वाइज बजटेड ओवरहेड्स आ जाएंगे और फिर बजटेड ओवरहेड्स ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट रीअपोर्शन हो जाएंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे को सर्व नहीं कर रहा होगा तो फिर वैसे ही कर लेंगे जैसे सिनेरियो में किया था। अगर एक कर रहा होगा तो पहले उसको एलोकेट कर लेंगे, और अगर नहीं कर रहा होगा, दोनों कर रहे होंगे सॉरी, तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन या साइमल्टेनियस इक्वेशन के बेस पे पीरियड के स्टार्ट में हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स को बजटेड बेसिस पे कैलकुलेट करके अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंटल स्टैंडर्ड रेट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और पीरियड के एंड पे आप आ जाएगा, पीरियड के एंड पे दोबारा पेज नंबर 121 नहीं पेज 121, पीरियड के एंड पे फिर यही टेबल्स और यही सारी वर्किंग एक्चुअल ओवरहेड्स की बेस पे भी हो सकती है। अब मेरे वर्ड्स कुछ क्लियर? कौन सी सारी वर्किंग? नहीं सिर्फ पेज 121 नहीं, मैं आगे भी गया। 121 के बाद क्या होना है? सेकेंडरी अपोर्शनमेंट। सेकेंडरी अपोर्शनमेंट होगी तो टोटल ओवरहेड्स ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फाइनल होगी। सेकेंडरी अपोर्शनमेंट के 3 सिनेरियोज हैं, वो भी जब कंप्लीट होंगे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, तो फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स पूरे होंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के। पीरियड के स्टार्ट पे अगर ये काम करेंगे तो ये बजट कहलाएगा, और पीरियड के एंड पे अगर करेंगे तो फिर ये एक्चुअल सारी वर्किंग हो जाएगी। और क्या बजटेड और एक्चुअल में फर्क हो सकता है? फिर यहीं से वेरिएंसेस आ जाएंगे और शायद यहीं से उसने फिर हमें अंडर ओवर अप्लाइड भी मांगा है। आइए मेरी बात सारी ज़हन में रखें, जरा पेज नंबर 137 पे वापस आए। अब बजटेड का स्टार दोबारा पढ़े और उसके नीचे 5,60,000 और 3,20,000 का मीनिंग बताएं। क्या वो सब कुछ जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बजटेड के एंगल से ऑलरेडी हो चुका है? सर्विस डिपार्टमेंट में डैश क्यों है? बजटेड के नीचे सर्विस डिपार्टमेंट का डैश क्यों है? ये डैश क्यों हो गए हैं? क्योंकि ये खर्चे पहले ही कहां जा चुके हैं, तो बजटेड के एंगल से उसने एलोकेशन कर दी है। अब रिक्वायरमेंट ये दोबारा पढ़े, आपसे किसके एंगल से एलोकेशन मांग रहा है और कौन से मेथड से मांग रहा है?
तो बजटेड के एंगल से उसने काम कर दिया है, एक्चुअल से आपसे रिक्वायर्ड है। क्या ये भी हो सकता है कि दोनों काम आपके लिए छोड़ दे? तो आप बजटेड की भी वैसे ही करेंगे जैसे आपको पता है, और एक्चुअल की भी वैसे ही करेंगे जैसे आपको पता है। तरीका वही है। बाद में अगर वेरिएंस लेना चाहें तो इन फिगर्स में वेरिएंस आ सकता है। रिपीट कर दें, किस एंगल से हो चुका है, किस एंगल से हमने करना है। तो ओवरहेड बजटेड भी है और एक्चुअल भी है, लेकिन एक्चुअल एक्चुअल अभी सर्विस डिपार्टमेंट के एलोकेट होने हैं। आखिर में आ जाए लास्ट कॉलम, डायरेक्ट लेबर आवर्स दिए हुए हैं, बजटेड भी हैं और एक्चुअल भी हैं। नहीं, अब ये ना कहते हैं घंटे एलोकेट हो गए हमें, प्रोडक्शन के घंटे शायद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में ही लगते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट के घंटे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एलोकेट नहीं होने, खर्चे एलोकेट होने थे। मतलब अब इतने भी हम जज्बाती नहीं हो, घंटे एलोकेट हो गए, वहां शायद प्रोडक्शन के घंटे लगे नहीं। प्रोडक्शन के घंटे कहाँ लगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में लगे। सेकंड पॉइंट, cost of service departments are apportioned as under। लॉजिस्टिक्स और मेंटेनेंस किसका नाम है? सर्विस डिपार्टमेंट। लॉजिस्टिक्स का 50% प्रोसेसिंग में जाना चाहिए, 40% फिनिशिंग में जाना चाहिए, और लॉजिस्टिक्स का 10% मेंटेनेंस में अगर जा रहा है तो इसका मतलब लॉजिस्टिक्स इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू मेंटेनेंस। नेक्स्ट लाइन, मेंटेनेंस का 35%, 45%। क्या दोनों सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्व कर रहे हैं? तो इसलिए रिक्वायरमेंट में जाएं, ये रेसिप्रोकल अपॉर्शनमेंट होनी थी, और किस मेथड से देयरफॉर वो कह रहा है। बात समझ आ गई प्लीज? दोनों सर्विस डिपार्टमेंट सर्व ईच अदर वाला सिनेरियो बना हुआ है। आए टेबल पर। हर चीज को सीरियस लेना होता है, यही छोटी छोटी चीजें कभी कभी बड़े बड़े क्वेश्चंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये चॉइस आपकी नहीं है कि एग्जामिनर ने कौन सा सवाल देना है। हो सकता है आपका ख्याल हो कि इस दफा ये वाली चीजें आनी चाहिए, लेकिन एग्जामिनर भी 6 महीने यही सोचता है बैठ के कि बच्चों का क्या ख्याल है कि इस दफा क्या आना चाहिए, और देयरफॉर वो नहीं आता क्योंकि उसे पहले ही पता होता है बच्चों ने ये तो तैयार कर ही लिया। तो हमारे लिए यही बस हम 100% एफर्ट करें, हर चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो सिलेक्टिव स्टडी ना आप करते हैं और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह आपका प्लान है। ये कॉलम्स बनवाए, प्रोसेसिंग, फिनिशिंग, लॉजिस्टिक्स, मेंटेनेंस। रिक्वायरमेंट के बिजनेस नेम, सॉरी लिख लिया करेंगे। जी सर, फिगर बताएं कहां से शुरू करते हैं? ये क्या है वैसे, किसी को पता जो आप लिखवा रहे हैं? लग रहा है कि लिखवा रहा हूं। एक्चुअल ओवरहेड्स पता है आपको? पेज नंबर 121 दोबारा देखें। क्या पेज नंबर 121 वाला काम उसने कर दिया? और जाइए, सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट आपसे करवा रहा है, इनिशियल एलोकेशन एंड अपॉर्चनमेंट शायद कर गया। क्या किस में डिवाइड हुआ है? ओवरहेड्स डिपार्टमेंट्स में डिवाइड हो गए हुए हैं। वो जब पेज नंबर 121 पे आपने टेबल बनाया था वो बन चुका है। हमसे सर्विस डिपार्टमेंट्स की रेसिप्रोकल अपॉर्चनमेंट रिक्वायर्ड, तो शायद वो गिवन है जो हमें उस वक्त भी गिवन होता था। तो गिवन ओवरहेड्स हमारा, लेकिन हम एलोकेशन करें एक्चुअल की, एक्चुअल फिगर्स बोलेंगे 536, 258,
56,745 जी सर। अब क्या करना है? हाँ जी, नहीं दोनों एक दूसरे को सर्व करना है, मीन्स हमने सेकेंडरी पोर्शन में करनी है। हाँ जी, अब रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से करना है। याद है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन? कब तक करते रहना है? जब तक अप्रोक्सीमेटली जीरो, भाई जीरो का ना चक्कर में पड़े यार, राउंड ऑफ करके जहां तक बात चल सके। जी पहले कौन सा करूँ? जो पहले लिखा वही करना है। उसे एक दफा इसकी परसेंटेज बता दीजिएगा लॉजिस्टिक्स की। 50, 40, 10, 50, 40, 10। मेंटेनेंस 35, 45, 20। इंडिविजुअली करना चाहिए वैसे आपको। वेटिंग फ्रॉम योर साइड। स्पीडअप हो जाएगा, जरा 2-4 सवाल कर लें आप। आइडियल मौसम अल्हम्दुलिल्लाह हो गया पढ़ाई के लिए। नहीं लेकिन मौसम ये बंदा काफी मुनासिब जा रहा है। धूप भी आज निकली लेकिन वो बात नहीं थी धूप में, तो अल्लाह का इनाम है। लेकिन सुना फिर एक्सपेक्टेड है। आप जरा करंट अफेयर्स के हवाले से जरा ज्यादा नॉलेजेबल है, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्या ढूंढ रहे हैं बोर्ड से यार? नजर ही कुछ नहीं आ रहा जी। ऑनलाइन स्टूडेंट ट्राई कर रहे हैं। 56,700 50% बना 28 40% बना। ये वर्किंग करनी पड़ती है और मिस्टेक्स हो सकती हैं, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। ये कैसे करते हैं? मतलब 50% आपने कैसे किया? नहीं 0.5 किए या 15%? दोनों वेज ठीक है, जिस तरह भी करें, लेकिन तेजम तेज करें वैसे ही जैसे आपके हाथ मोबाइल के बटन्स पे यूज होते हैं। उसके बटन होते ही नहीं, वर्चुअल बटन होते ही। जी हो गया फर्स्ट है, हो गया फर्स्ट है। मेंटेनेंस का खर्चा कितना उठाएंगे? हाँ ये वाली चीजें मेरे साथ दोबारा से उनको फाइनल कर लीजिए। 50670 हो जाएगा। करें। मैंने तो कहा था ये एक स्टेप पे खत्म हो जाया करेंगे। वो कब होंगे इंशाल्लाह? जब साइमल्टेनियस इक्वेशन होगी। ये कौन से हो रहा है? ये देखिएगा लॉजिस्टिक्स वाली थर्ड लाइन, जिन्होंने सॉल्व कर लिया चेक कर लेंगे फिर।
कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना सर, क्या हो रहा है? ना बेटा, मुझे पड़ता है ना एग्जामिनर को पड़ता है, लेकिन अगर मैंने कहा 20 रुपए इग्नोर कर रहे हैं तो मुझे बाकी क्लास का टाइम उसी चक्कर में वेस्ट करना पड़ेगा। जी यहाँ तक पहुंचे 203 तक, ये फिगर ठीक है मेरी? ये बताइए 203 एलोकेट जब होगा 102 हो जाएगा, 81 तकरीबन 20। बस एक स्टेप और कर लेगा, 4 पे अब देखना ही, अगर तो 4 पे रह जाएंगे फिर इंशाल्लाह कुछ कर ही देते हैं। अगर तो ये 4 पे तंग कर रहे हैं फिर एक और स्टेप करना है, और अगर ये 4 रुपए कहीं राउंड ऑफ किए जा सकते हैं तो फिर तो बहस खत्म करें। 20 का 35% मेरा ख्याल है 7 8 35% ध्यान दे यार, 7 ही बनेगा। हाँ 7, अच्छा 7 9 और ही बनता है यार, खुदा की 20% यार, इतना बुरा मैथ तो नहीं है। जी सर, ये 4 वाइंड अप करें सर, जितनी देर में हमने सोचना है कि करें ना करें उतनी देर में कर ही दें। बस अब राउंड अप करें यहाँ से, मेरा ख्याल सही राउंड अप करने से बात खत्म हो जाती है। 2 2 और सही राउंड अप किया तो 0 टोटल्स का। एनी कंफ्यूजन इन द कॉन्सेप्ट? कैसे हो रहा है सबको पता? टोटल करें, लॉजिस्टिक्स और मेंटेनेंस को टोटल ठीक कीजिएगा। स्पीडअप हो जाए, स्पीडअप हो जाए जर्नल स्टूडेंट्स, ये टोटल बताइए। नहीं है 587 618 सही है। दूसरा 308 084 देख लें, फिगर ठीक होनी चाहिए। मेरा ख्याल ये पहली ठीक नहीं बताइए, बता दो नहीं यार, या पूरा बता दो। 61 अब बेटा जो आ रहा है वो लिखवा दे कोई यार, तो लास्ट टाइम में से लिखवा दे यार। टोटल 535 6 587 इन कैलकुलेटर्स का भी कोई फाइनल डिसीजन है? 587 618 दूसरा 308 084 अगला डैश डैश क्यों हो गया है जी? रिक्वायरमेंट ये देखें होगी, देखें 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 कंसंट्रेट करें, क्या हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह अपॉर्चनमेंट हो गई, किसकी किस में? सर्विस डिपार्टमेंट्स की, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से भी रिक्वायरमेंट हेडिंग नहीं, पेपर में नहीं होता कि रिवाइज ना किया हो। अगर रिवाइज किया हो तो ठीक है, हर चीज अगर रिवाइज हुई हो, इक्वल इंपॉर्टेंस दे के हुई हो, फिर इंशाल्लाह हो जाएगा। जी सर, अब आ जाए अंडर और अप्लाइड ओवरहेड्स, हेडिंग लिखें अंडर ओवर, कंप्यूट करना है एंट्री करनी है? अंडर ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स,
जी आप मेन चीज नहीं बनाए, बाकी इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। मेन चीज क्या है, अंडर और अप्लाइड ओवरहेड्स अगर निकालने हैं तो कंपेयर किससे होना है। वर्ड गलत होंगे तो गेम सारी ओवर हो जाएगी। एक्चुअल और अप्लाइड नहीं कंपेयर हो, एक्चुअल और अप्लाइड नहीं कंपेयर हो। एक्चुअल ओवरहेड्स बताएं। हाँ जी, बस नई चीज शायद बीच में ये कि अब डिपार्टमेंट्स में दो हिस्सों में एलोकेट हुआ। कौन से दो डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं? तो दो बेटा लेदर से वर्किंग हो सकती है। तो एक हो गया प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट और एक हो गया फिनिशिंग डिपार्टमेंट। प्रोसेसिंग करवा दें, फिनिशिंग इंडिविजुअली कीजिएगा। ये समझ आ रहा है प्लीज? क्या करने लगा मैं? अंडर ओवर अप्लाइड, लेकिन इस वक्त ओवरहेड्स हैं दो हिस्सों में डिवाइड हुआ। तो कौन सा पहला हिस्सा है? प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट। एक्चुअल ओवरहेड्स बताएं। एक्चुअल ओवरहेड्स बताएं। 587 587 618। बिल्कुल ठीक है, बताओ। अब इसे कंपेयर किससे करना है? ये वर्ड गलत हो गया, बजटेड से नहीं, अप्लाइड से। तो बजटेड इज अनदर नेम ऑफ अप्लाइड, हरगिज नहीं। अप्लाइड ओवरहेड्स वर्ड सही रखें, इंशाल्लाह बात बढ़ जाएगी आगे। अप्लाइड अब आएगा कैसे? अप्लाइड आता कैसे? एक्चुअल इंटू स्टैंडर्ड रेट। अब जरा डेटा ढूंढें, क्या एक्चुअल यूनिट्स अवेलेबल है या एक्चुअल एक्टिविटी आवर्स में अवेलेबल है? यकीनन अगर वेरिएंस एनालिसिस आप ध्यान में लाएं, वेरिएंस एनालिसिस, तो वहां यूनिट्स का डाटा अवेलेबल होता है। तो स्टार्ट कहां से होता है? एक्चुअल ओवरहेड्स, अप्लाइड ओवरहेड्स। अप्लाइड ओवरहेड्स आते कैसे हैं? एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। लेकिन यहाँ यूनिट्स का डाटा नहीं है, देखें जरा, यहाँ आवर्स में है। तो असल में अप्लाइड आता है एक्चुअल इनटू स्टैंडर्ड रेट से, एक्चुअल एक्टिविटी इनटू स्टैंडर्ड रेट से। लेकिन एक्चुअल एक्टिविटी यूनिट्स में भी हो सकती है, आवर्स में भी हो सकती है, और अकॉर्डिंगली फिर स्टैंडर्ड रेट यूनिट्स या आवर्स का एडजस्ट होता है। तो यहाँ पूरे अगर वर्ड्स हम बोलें तो एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर आर आएगा। पहले लिखवाना है आपने साथ। एक्चुअल आवर्स बताएं, किस डिपार्टमेंट के बता रहे हैं? उसी की वर्किंग हो रही है, तो 14,350 ढूंढने पर टेबल में एक्चुअल आवर्स ऑफ प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय पूरे वर्ड्स बोले हम, स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट। ओवरहेड रेट, ओवरहेड्स पे बहस हो रही, फिक्स या वेरिएबल? स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर आवर ढूंढे। नहीं, ढूंढने का मतलब अवेलेबल नहीं है, गिवन नहीं, गिवन नहीं। क्या गिवन नहीं? स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर आवर गिवन नहीं है। तो कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह निकाल लेंगे, लेकिन निकालेंगे कैसे? हाँ जी, अब यहाँ रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है? बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। तो डाटा यूज सारा ही हो जाना है जो उसने दिए। नहीं, एक सेकंड है। स्टैंडर्ड रेट पर आवर कैसे आएगा? बजटेड ओवरहेड्स 560 डिवाइड बाय बजटेड आवर्स होना 14,000। आंसर बताएं। 40 पर लेबर आवर्स है, शायद लेबर आवर्स है, मशीन आवर्स भी हो सकते हैं। तो अब जरा फाइनल करवाएं। 14,350 क्या है? एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट इज इक्वल टू, अप्लाइड आ गया 5,74,000। एक आखिरी डिसीजन लेते हैं, अंडर है ओवर है? अंडर क्यों है? अंडर अप्लाइड है। एक और छोटा सा डिसीजन सोचना जरा, फेवरेबल है या एडवर्स है? हिम्मत हिम्मत हिम्मत। एडवर्स क्यों है? एक्चुअल ज्यादा है। अंडर अप्लाइड क्यों है? कम अप्लाइड है। और एडवर्स इसलिए क्योंकि एक्चुअल खर्चा ज्यादा है। आंसर बताइए। 13618। ये देख के लिख लें, पहला डिपार्टमेंट, दूसरा अपने हाथ से गुजारना। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। तो मुसलसल अब इन्वॉल्व है, पुरानी चीजें कोशिश करेंगे मुसलसल आती जब भी जाए तो रिवाइज होती जाए।
जी एक्चुअल ओवरहेड्स चलो कर रहे हो कर लें, जिसने कुछ लोग मेरी तरफ देख रहे थे मैं उनसे पूछ रहा हूँ फिनिशिंग के एक्चुअल ओवरहेड्स 308 084 फिगर्स एक्चुअल ओवरहेड्स एक्चुअल है 10,000 घंटे एक्चुअल घंटे कितने 9800 सर स्टैंडर्ड रेट कैसे है ये फिगर्स आप बोल रहे 320 डिवाइड बाय 10,000 32 आंसर आया 313,600 डिफरेंस नहीं $5,516 ओवर अप्लाइड हाँ जी फेवरेबल क्यों एक्चुअल खर्चा कम है आई होप कि बात समझ आ गई है क्वेश्चन नंबर 3 ढूंढने से पीछे जी ओके